Hello and welcome you all in your geography class. It's Deepak Tiwari, your teacher. Here is a new topic which is related to the mineral and the energy resources. In this session, we will be discussing about the minerals, the types of minerals, and the irons, magnesium, copper, bauxite. Okay, their characteristics, their properties, and their uses. So let me start. The minerals and the energy resources. We all knows about the minerals. So minerals basically is the composition or the aggregate of the two or more एलिमेंट्स. ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर मिनरल्स बनता है. देन इट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस. इसकी जो केमिकल कंपोजिशंस होती है यानी जो एलिमेंट्स है वो प्रोपोर्शन में रहते हैं, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस होती है. देन इट अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट. बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया था कि जितना जो लेयर्स ऑफ अर्थ है उसमें जो अर्थ क्रस्ट है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसी में रॉक्स के फॉर्म में ये आपको मिलते हैं एंड दे बेसिकली नोन एज इन द ओर फॉर्म. Then the minerals are of the two types, the metallic and the non-metallic minerals. So metallic minerals contains the metals, as the name suggests, the metallic. तो metallic यानी कि जिसमें composition metals का हो वो metallic minerals होते हैं and is found in the igneous rocks. तो ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? igneous rock के patterns में आपको ये मिलते हैं minerals. Then the example of the minerals are iron, manganese, copper, aluminium. So these are the minerals, ठीक है, found which are the metallic ones. Then if we talk about the non-metallic minerals, they do not have a property of metals, they do not contain the metals and it contains in the sedimentary rocks. तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? sedimentary rocks में आपको ये मिलेंगे. And the example, some of the example is the limestone, mica. So these are the examples. So basically जो minerals होते हैं they are exhaustible. ये exhaustible होते हैं, non renewable होते हैं, यानी कि अगर एक बार खत्म हो जाए तो replenish होने में it takes several of years. ठीक है, long term लेते हैं ये replenish होने में, इसकी deposition होने में. So in this chapter we will be discussing about the distribution of the minerals, in which we will discussing the iron. The first of all the iron ore. तो ore अगर बात करते हैं सॉरी आयरन ओर की, तो इसमें these have the टाइप्स ऑफ आयरन ओर. हम देखते हैं कई सारे टाइप्स ऑफ आयरन होते हैं. आपको पता होगा कि आयरन ओर जो है इट इज द बैकबोन ऑफ द मेटलर्जिकल. ठीक है, मेटलर्जी जो आपका क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है, उसका बैकबोन है. इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. तो इसीलिए आज हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आयरन ओर की बात करते हैं. तो आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की है उस टोटली डिपेंडेंट, काफी हद तक इस आयरन ओर के ऊपर ही डिपेंड करती है. तो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ आयरन फाउंड वी विल डिवाइडेड इट इनटू द 4 टाइप्स ऑफ ओर्स. तो ओर्स जो है 4 टाइप्स में यानी 4 तरीके से डिवाइड किया गया कि कितना परसेंट ऑफ वो क्लासिफाई करता है, फाउंड करता है. द फर्स्ट इज मैग्नेटाइट. तो मैग्नेटाइट एक सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर कहा गया है. इट कंटेन्स, तो ये जो मैग्नेटाइट नाम का ओर है इसमें 72% ऑफ प्योर आयरन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड द मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe3O4. तो फेरस ऑक्साइड का ही एक ग्रुप है, केमिकल कंपोजिशन इसकी यही है. एंड इट इज रेडिश इन कलर एंड हैविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. देन इसको प्रोसेस करके इसको परमानेंट मैग्नेट भी बनाया जा सकता है. इट कहाँ फाउंड होता है? इट फाउंड्स इन द आंध्र प्रदेश, द रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका. एंड इट इज यूज, इसका यूज की अगर बात करते हैं, ये यूज होता है पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए. एंड दैट द पिगमेंट्स इट यूज इन द पेंट इंडस्ट्रीज. तो पेंट को बनाने में ये काम आता है. एंड इसीलिए 72% ऑफ प्योर आयरन हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ ओर ये कहा गया है. Then if we talk about the hematite, having the formula Fe2O3, ये भी फेरस ऑक्साइड का ही एक ग्रुप है. Almost 60 to 70% of the pure iron is produced from this ore, hematite, and it bright और dark color. ठीक है, ये bright और ये dark दोनों कलर का होता है, bright और dark red. ओके, bright और dark red कलर. इसका जो कलर होता है या तो bright कलर का होगा या तो dark कलर का होगा. And it is found in the आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, and it is used in पॉलिश करने में और पेंट के पिगमेंट को बनाने में काम आता है. तो पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज है. देन द थर्ड काइंड ऑफ आयरन इज द लिमोनाइट. इट कंटेन्स 40 to 60% ऑफ द आयरन, प्योर आयरन, एंड इट्स येलोइश इन कलर, फाउंड इन वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. एंड इट्स पिगमेंट इन पेंट. ये भी देखिए, ये भी पिगमेंट में यूज होता है.
देन सिडराइट इट कंटेन्स 10 to 40%, एक्चुअली ये इंफीरियर क्वालिटी में होता है, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस सेटेराइट। देन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान में काम आता है, एंड हैविंग द केमिकल फॉर्मूला FeCO3, एंड इसका जो लेमेटाइट का फॉर्मूला है ये आपका FeNH2O हाइड्रोक्साइड के साथ फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द यूजेस, ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं अगर आयरन की, तो पहली बात तो क्या है, स्टील इंडस्ट्री, स्टील मैन्युफैक्चर में काम आता है। पिग आयरन आपको पता है, ठीक है, स्पंज आयरन आपको पता होगा। तो स्पंज आयरन जो बेसिकली क्या होता है, अगर आप आयरन ओर को हीट कर रहे हैं, बाय हीटिंग अप उससे हम क्या उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसमें जितने भी कार्बन कंटेंट्स हैं, ऑक्सीजन के कंटेंट्स हैं, उनको बर्न ऑफ कर देंगे और जो बचेगा उसी को हम बोलते हैं स्पंज आयरन। ओके, इसको स्पंज आयरन बोलते हैं। पिग आयरन यानी कच्चा लोहा, ठीक है, कच्चा लोहा जिससे हम कोई भी सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड आउटपुट प्रोडक्ट जो बनता है, एक मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं कि ये जो आपका स्पंज आयरन है, स्पंज आयरन का जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो है पेलेट्स। पेलेट्स आपको पता होगा छर्रे, जो आपकी साइकिल की बॉल बेयरिंग्स में पड़ते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल या किसी भी मशीनरी की बॉल बेयरिंग्स जो होती हैं छर्रे, उन्हीं को हम पेलेट्स कहते हैं। तो बाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका स्पंज आयरन यूज होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री, एज वी नो दैट इट इज द बैकबोन ऑफ द स्टील इंडस्ट्री और द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी डेवलपिंग और अ डेवलप्ड कंट्री। दैट्स व्हाई आयरन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर पूरी बात की कहा जाए तो इंडिया, ठीक है, आयरन और स्टील से बहुत ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर होती है थ्रू आउट द world, and it is usually widely used in construction of road, buildings, machines, tools, machineries, ships as well. Okay, and it also used in nut bolts, ठीक है, नट बोल्ट आपके स्क्रूज में काम आते हैं, और यहाँ तक कि शिप बिल्डिंग में भी यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट में भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं। देन आर्मर्स में, माइनिंग में, सारी जगह पे ये सारे आयरन के यूजेस हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, अगर आयरन ओर की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन इसका कि कहां कहां पर इंडिया में किस किस जगह पे आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो ये जो चैप्टर है ये आपके मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पहला तो है कर्नाटका, तो कर्नाटका में आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट यानी दोनों तरीके के आयरन ओर मौजूद होते हैं, वो भी लार्ज अमाउंट में। देन छत्तीसगढ़ में भी हेमेटाइट आयरन बहुत मिलता है। तो दूसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, पहला आपका कर्नाटका, दूसरा छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड। देन ओडिशा एंड झारखंड, दीज आर सम स्टेट्स वेयर हैविंग द प्रोमिनेंट, बहुत ही एफिशिएंट अमाउंट में आपके आयरन ओर के डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे। देन आपकी बुक्स में दिया गया होगा आप इन स्टेट्स के किन किन लोकेशन पर आपको ये डिफरेंट काइंड ऑफ आयरन ओर आपको मिलेंगे, आपको वहां पे फॉलो थ्रू करना होगा। देन इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नीज, अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं, देन मैग्नीज अगर इंडिया की बात करें, तो इट इज नंबर 3rd इन पोजीशन ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नीज। तो मैग्नीज को प्रोड्यूस करने का ये 3rd कंट्री है इंडिया, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है बाय मेकिंग आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील के साथ ये यूज होता है मैग्नीज। एंड ड्राई बैटरीज में, ब्लीचिंग पाउडर में, इंसेक्टिसाइड्स में मैग्नीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, यानी केमिकल कंपोजिशन इसका यूज होता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में। एंड द 30% ये जो मैग्नीज है इसका यूज होता है रिफाइनिंग ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर को रिफाइन करने के लिए, यानी कि आपके आयरन को उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और के लिए ये मैग्नीज का यूज किया जाता है। ऑल्सो इट इज यूज, ठीक है, रिमेनिंग जो 70% इसकी क्वांटिटी होती है वो स्टील प्रोडक्ट को बनाने में यूज होती है। तो 30% एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर और 70% बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इसलिए मैग्नीज ये यूज होता है। और साथ साथ में ये एल्युमिनियम के साथ मिलकर, मैग्नीज को एल्युमिनियम के साथ मिला दिया जाता है तो एक एलॉय बनता है जिसको हम बेसिकली हम बोलते हैं मैग्नॉक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नॉक्स यूज होता है। तो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में या मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चरिंग में एल्युमिनियम और मैग्नीज को मिलाकर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के केमिकल्स को बनाने में भी यूज होता है, एज वेल एज ये पेंट, इनेमल्स,
पिगमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। तो मैग्नीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इंडिया प्रोड्यूस विद हैविंग अ थर्ड नंबर ऑफ कंट्री, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओडिशा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, इन सारी जगह पे मैग्नीज के ज्यादा डिपार्टमेंट और आपके डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे। दूसरे स्टेट्स भी है जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड, कर्नाटका, बट मैंने जो आपके ओडिशा बताया और इसके पहले की जो बताया उसमें ज्यादा प्रोड्यूस आपको मैग्नीज का मिलेगा। देन बॉक्साइट, आपको पता होगा एलॉय बॉक्साइट जो है और है किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है, यानी बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम फाइंड किया जाता है। एंड नो, इंडिया इज आल्सो द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर की ऐसी कंट्री है जो कि बॉक्साइट को प्रोड्यूस करती है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक रॉ मटेरियल है, रॉ ओर है, इससे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम कहाँ का यूज होता है, बाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, शिप्स, अटेंसिल्स, आपके घर में भी अटेंसिल्स जो होते हैं वो जैसे कुकर्स वगैरह हो गया, तो ये आपके एल्यूमिनियम्स के बनते हैं। साथ साथ में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, एज वेल एज इसकी ये डक्टाइल भी, आपको पता होगा द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। तो एल्यूमिनियम एज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, मशीनरीज में भी यूज होता है, हेडलाइट रिफ्लेक्टर के भी यूज होता है, एंड मिरर्स और टेलीस्कोप में भी रिफ्लेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है एज अ मेटल। देन इट ऑल्सो यूज इन सीमेंट, केमिकल्स एंड डिशवॉशर्स, ठीक है, ये कुछ इसके यूजेस हो गए। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे ज्यादा भाई ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में डिपॉजिट्स है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी छोटा नागपुर प्लेटू में अगर बात करें तो एल्यूमिनियम के बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स आपको मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में भी मिलेंगे आपको, रत्नागिरी जो हिल्स है वहां पर, एज वेल एज तमिलनाडु में सलेम, नीलगिरी हिल्स, तो इन सारे रेंजेस में आपको ये मिल जाएंगे। तो बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू से लेके डेक्कन प्लेटू में भी एल्यूमिनियम के डिपॉजिट्स हैं, बस ओडिशा में सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स आपके एल्यूमिनियम के मिलेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द कॉपर। तो कॉपर आपको पता है इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में पता है, द टेंडेंसी टू चेंज इट्स शेप्स एंड ड्रॉ इनटू द वायर। तो वायर में इसको डक्ट किया जा सकता है, इसीलिए हैविंग द डक्टिलिटी टू ड्रॉन इट इनटू द वायर्स, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। तो यूनिवर्सली इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है। ऑल्सो डक्टिलिटी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल मशीनरी में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, स्टेनलेस स्टील में यूज होता है, एज वेल एज रेलवे इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो वाइडर इसका बहुत ज्यादा यूज है। ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके साथ एलॉय के साथ देखो, अब इसको एलॉय भी बनाया जा सकता है। तो कॉपर को अगर आपको मिला दिया जाए, ठीक है, जिंक में, तो क्या बनेगा आपका ब्रास। कॉपर को अगर जिंक में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका ब्रास मिल जाएगा, और अगर इसी कॉपर को आपको टिन के साथ मिला दिया जाए तो आपका ब्रॉन्ज बन जाएगा, जिसको हम कांस्य भी बोलते हैं। ना केवल अभी कॉपर का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बल्कि हमारी जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी यानी कि हड़प्पन में भी आपको इसका यूज का जिक्र मिलता है, इंफॉर्मेशन ऐसी मिली है कि उस समय भी कॉपर का यूज करना लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो वाइडली इट वाज यूज्ड फ्रॉम द आवर अर्लियर पीरियड टू। देन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मध्य प्रदेश बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर ओर, ठीक है, एंड राजस्थान, झारखंड भी आएगा, राजस्थान में आपकी बहुत ज्यादा इसके डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। देन झारखंड भी जो है ऐसे थर्ड नंबर पे है पूरे इंडिया में जो कि कॉपर को प्रोड्यूस करता है। तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में आपका मैप वर्क। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आयरन ओर के डिपॉजिट और बॉक्साइट के डिपॉजिट्स आपको पता होने चाहिए कि किस किस स्टेट में किन किन लोकेशंस पर इनके डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे। और आपको इस लेसन में याद करना है द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर की प्रॉपर्टी जो डिफरेंट टाइप हो, इसमें भी इंपॉर्टेंट है आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इन दो तरीकों का जो आयरन ओर है इनके आपको कंपोजिशंस, इनके आपके यूजेस, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इनके याद करने होंगे विथ अलॉन्ग विद देयर लोकेशंस की कहां पे इनके डिपॉजिट्स है, किस स्टेट में। सो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन रिलेटेड टू द मिनरल and the energy resources part 1. I will be coming back to the next part. Till then, take care and bye bye.